हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन करना शुरू किया है, जिसमें कि हमने सबसे पहले भोपाल संभाग के जो ज़िले हैं उनको स्टडी करना शुरू किया है, जिसमें कि हमने भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले का अध्ययन कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजगढ़ जिला और इससे संबंधित सारे के सारे फैक्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि राजगढ़ जिले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। तो राजगढ़ है जो उसका प्राचीन नाम था झंझनीपुर। क्या नाम था? झंझनीपुर, जिसे कि नेवज नदी के पास ही प्राचीन समय में भील जाति के द्वारा बसाया गया था। तो राजगढ़ का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या हो गया? झंझनीपुर। आगे जाकर के सन 1640 की यदि हम बात करें तो उमट परमार वंश के एक राजा हुए राबत मोहन सिंह। कौन? राबत मोहन सिंह। इन्होंने इन भील जाति के लोगों को हराकर अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की। और आगे चल कर के 1766 ईस्वी सन की बात की जाए तो आगे जाकर के महाराजा गजसिंह ने, इनके पुत्र हुए राजसिंह, महाराजा गजसिंह के पुत्र हुए राजसिंह, जिनके नाम पर इन्होंने राजगढ़ नगर है जो बसाया। जो राजगढ़ नगर है इन्होंने अपने पुत्र राजसिंह के नाम पर बसाया, तो इसका नाम राजगढ़ पड़ गया। तो यदि प्राचीन नाम की बात की जाए तो राजगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? झंझनीपुर। अब हम देखेंगे कि राजगढ़ जिले से संबंधित विभिन्न फैक्ट। तो जो राजगढ़ जिला है, यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 6154 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की आबादी है 15,45,814 व्यक्ति और लिंगानुपात है यहाँ का 956 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व यहाँ का है 251 प्रति वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में 251 व्यक्ति। यहाँ की साक्षरता है 61.2%। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने देखे। जो राजगढ़ जिला है ये है जो मालवा के उत्तरी भाग में, मालवा का जो पठार है उसके उत्तरी भाग में स्थित है। ये रहा राजगढ़ जिला। और ये देखिए जो मालवा का पठार है उसके क्षेत्र के बिल्कुल ही कहाँ पर? उत्तरी भाग में स्थित है। अब हम राजगढ़ जिले से संबंधित जो राजगढ़ जिले से अन्य जिलों की जो सीमाएं हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा है जो राजगढ़ ज़िले के साथ टच होती है, सीमा शेयर करता है राजगढ़ ज़िला। तो ये देखिए राजगढ़ ज़िला यहाँ पर गुना से अपनी सीमा शेयर करता है। गुना के साथ राजगढ़ की सीमा लगी हुई है। ये भोपाल ज़िले के साथ, यहाँ पर सीहोर ज़िले के साथ शाजापुर और आगर मालवा, तो इन ज़िलों के साथ है जो राजगढ़ अपनी सीमा, इनकी सीमा लगी हुई है राजगढ़ ज़िले की। हाँ, और यहाँ पर यदि हम उत्तर में बात करें तो इसकी सीमा राजस्थान से भी लगी हुई है। तो जो राजगढ़ ज़िला है इसकी सीमा किससे लगी हुई है? राजगढ़ ज़िले राजस्थान राज्य के साथ भी इसकी सीमा लगी हुई है। और ज़िले हो गए गुना, भोपाल, सीहोर, शाजापुर और आगर मालवा। जो कर्क रेखा है इन हमें याद रखना है। वैसे तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है और जो भोपाल संभाग है उसके 5 जिलों से होकर गुजरती है, ये भी हमें याद रखना है। अब हम राजगढ़ जिले की तहसीलों की बात करेंगे। तो राजगढ़ जिले में जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, पचौर और सारंगपुर।
ये तहसीलें राजगढ़ जिले की हैं और विकासखंड राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर। तो ये हैं जो राजगढ़ जिले के विकासखंड हैं। अब राजगढ़ जिले से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो जो राजगढ़ जिला है वह एकमात्र सबसे पहला ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का ही नहीं देश का, जिसने पृथक रूप से मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की। अर्थात मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला जिला कौन हो जाएगा? राजगढ़। ये याद रखना है, पृथक रूप से मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला जिला कौन है? राजगढ़। और जो यहाँ की ब्यावरा विकासखंड है, जो ब्यावरा, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? राजगढ़ में। तो ब्यावरा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा। ये भी हमें याद रखना है। नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। जो नरसिंहगढ़ रियासत है वो राजगढ़ जिले में ही है। ये वही नरसिंहगढ़ रियासत है जहाँ के जो राजकुमार हैं कुंवर चैन सिंह थे, जिनकी छतरी या जिनकी समाधि सीहोर जिले के दशहरा मैदान में स्थित है। वो नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। और यहाँ पर जो नरसिंहगढ़ का किला है उसे क्या कहा जाता है? कश्मीर ए मालवा। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक रेगिस्तान वाला जिला या सबसे अधिक रेतीला जिला कौन सा है? राजगढ़। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक रेतीला या सबसे अधिक रेगिस्तान वाला जिला कौन सा है? राजगढ़ जिला। और राजगढ़ जिले से जो नेवज नदी निकलती है, जहाँ हमने देखा था कि नेवज नदी के किनारे झंझनीपुर को बसाया गया था, तो ये जो नेवज नदी है उसे शास्त्रों में निर्विंध्या कहा गया है। नेवज नदी को शास्त्रों में क्या कहा गया है? निर्विंध्या। तो ये इतने फैक्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें याद ही रखना है। अब हम यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल देखेंगे। जो राजगढ़ जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर एक बांध है, कुंडलिया बांध। कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में। कौन सा बांध है? कुंडलिया बांध। तो जो कि अप्रैल 2021 में पूर्ण हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये राजगढ़ और आगर मालवा के बीच ही स्थित है, बना हुआ है काली सिंध नदी पर। और यह एक बृहद सिंचाई परियोजना है जो कि 2021 में तैयार हो जाएगा। तो इससे राजगढ़ और आगर मालवा का जो क्षेत्र है वो उसमें सिंचाई की जाएगी। तो जो कुंडलिया बांध है वो कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में, जो कि राजगढ़ और आगर मालवा दोनों के बीच में है, वो भी काली सिंध नदी पर। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। आगे हम बात करेंगे मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की। तो जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है ये ऐसी पहली परियोजना है जिसमें प्रेशर से खेतों की सिंचाई की जाएगी। इसमें जो लाइन होगी, एक लाइन डलेगी और उसमें से प्रेशर से क्या होगी? सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और ये इस प्रकार की पहली परियोजना है देश की, और जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित की जा रही है मोहनपुरा सिंचाई योजना। और जो ये डैम है राजगढ़ से 8 किलोमीटर दूर नेवज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? नेवज नदी पर। और ये जो राजगढ़ से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो बांध है इसका जलग्रहण क्षेत्र होगा 3726 वर्ग किलोमीटर। जो मोहनपुरा बांध है इसमें सिंचाई घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी इससे पानी क्या होगा? उपलब्ध कराया जाएगा। तो
तो जो मोहनपुरा परियोजना है ये कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में। हाँ, और ये फैक्ट याद रखना है कि यह इस प्रकार की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें प्रेशर के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाएगी, और ये है कहाँ पर? राजगढ़ जिले में। और नेबज नदी श्यामजी सांका मंदिर नरसिंहगढ़, जो राजगढ़ में नरसिंहगढ़ रियासत है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, नरसिंहगढ़ रियासत की। तो यहाँ पर श्यामजी सांका मंदिर है। और ये सांका यहाँ का एक गांव है, छोटा सा गांव है सांका, और जो कि पार्वती नदी के पास स्थित है सांका गांव। और यहाँ पर हर साल क्या मेला भी लगता है। इस मंदिर के यहाँ प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो ये 16 से 17वीं शताब्दी में राजा संग्राम सिंह, जिसे श्याम सिंह के नाम से जाना जाता है, और जो ये श्याम सिंह हैं, इनकी जो स्मृति में इनकी पत्नी है भाग्यवती, इनके द्वारा ये जो मंदिर है ये बनवाया गया था। और ये मंदिर है जो राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है, और ये मालवी और राजस्थानी प्रभाव को दर्शाता है। ये मंदिर श्यामजी सांका मंदिर है, मालवी और राजस्थानी प्रभाव को ये दर्शाता है। इसकी दीवारों पर हैं जो सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, और इसमें अच्छी तरह से जो नक्काशीदार पत्थर और ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो जो श्यामजी सांका मंदिर है ये किसने बनवाया था? संग्राम सिंह की पत्नी भाग्यवती के द्वारा ये बनवाया गया था। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के नाम से या चिड़िको अभ्यारण्य, एक झील है चिड़िखो झील या चिड़िखो तालाब, इसी कारण इसे चिड़िखो के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। जो ये चिड़िखो तालाब है, इसका आकार, इस तालाब का आकार है जो चिड़िया के समान है। जो ये चिड़िखो झील है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि चिड़िखो झील कहाँ पर है? तो चिड़िखो झील नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के पास ही है, जो कि जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिले में है। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में? राजगढ़ जिले में। और उसी के पास ही चिड़िखो झील है। जो ये चिड़िखो झील है, इसका जो निर्माण है नरसिंहगढ़ के महाराजा विक्रम सिंह द्वारा 1935 में करवाया गया था। तो इस चिड़िखो झील का जो निर्माण है कब करवाया गया था? 1935 में। किसके द्वारा? महाराजा विक्रम सिंह के द्वारा। और यहाँ पर जो ये अभ्यारण्य है, यहाँ पर बड़ी संख्या में प्राकृतिक शैलाश्रय मिलते हैं, और इनकी दीवारों पर सफ़ेद और लाल रंग के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। तो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? जिला राजगढ़ में। के सारंगपुर में स्थित है। जी हाँ, बाज बहादुर मालवा के शासक, जो मालवा के शासक बाज बहादुर हैं, और रानी रूपमती, उनकी रानी रूपमती, हमने बाज बहादुर और जो रानी रूपमती है इनकी प्रेम कहानी के लिए ये दोनों जाने जाते हैं। तो इनका मकबरा या इनकी मज़ार कहाँ पर है? राजगढ़ के सारंगपुर में। यदि हम सारंगपुर में बाज बहादुर की बात करें तो 1561 से 62 में, जब मुगल शासनकाल में अकबर का शासन चल रहा था, उस समय पर 1561 से 62 में अकबर ने यहाँ पर अभियान किया था, और उसके लिए किसे भेजा था? आदम खां और मोहम्मद पीर खान को। तो जो आदम खां माहम अंगा का जो बेटा होता है उसे भेजा गया था।
तो इस यहाँ पर ये युद्ध हुआ था 1561 से 62 में, और इसी युद्ध में जो बाज बहादुर हैं इनकी हार हो जाती है, और जो आदम खां हैं यहाँ पर इन कब्जा कर लेते हैं। तो ये इस सब के बीच में जो रानी रूपमती हैं जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। और जब अकबर को ये सब पता चलता है तो आदम खां को बुला लिया जाता है और रानी रूपमती को का सम्मान पूर्वक वहाँ पर मकबरा बनवाया जाता है। और जब बाद में बाज बहादुर पहुँचता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मेरा मकबरा भी या मुझे भी यहीं पर दफनाया जाए। तो बाज बहादुर का मकबरा भी सारंगपुर में, राजगढ़ जिले के सारंगपुर में इनका ये मकबरा स्थित है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? सारंगपुर में। कपिलेश्वर महादेव मंदिर ये भी सारंगपुर में है। काली सिंध नदी के बीच में ये मंदिर बना हुआ है और आस्था का केंद्र है, और अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये प्रसिद्ध है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर। यदि इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी है जो इस मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है, और फिर भी ये मंदिर अपनी इसकी वास्तुकला ऐसी है कि ये मंदिर है जो अभी तक सुरक्षित है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर की चट्टान पर जो कपिल मुनि हैं उन्होंने तपस्या की थी, और उन्होंने ही इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। और उनकी गाय थी एक कपिला गाय। इसके खुर के निशान हैं जो चट्टान पर आज भी मौजूद हैं। इस मंदिर में ये मान्यता है। और 800 वर्ष पूर्व देवास के महाराजा जीवाजी राव मवार ने इसका जीर्णोद्धार, इसकी मरम्मत करवाई थी। और यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा पर 7 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जाता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा पर। अब यहाँ पर और भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर जो कि राजगढ़ में नेवस नदी के तट पर बना हुआ है, और घुरेल पहाड़ियों पर पशुपतिनाथ जी। सारंगपुर में एक और मंदिर है जिसे बीजासन मंदिर या भैंसवा माता का मंदिर कहा जाता है। और जीरापुर में भी तिरुपति बालाजी का मंदिर है, और ब्यावरा तहसील में अंजनी लाल जी का मंदिर है। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध ये मंदिर हैं। तो राजगढ़ जिले से संबंधित ये सारे फैक्ट हैं जो वो हमें याद रखने हैं। चलिए आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त। आशा करती हूँ कि जो राजगढ़ जिले से संबंधित फैक्ट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।